रुको। तुमने कहा कि तुम्हें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ठीक है, मैं स्टूडियो खोलता हूं, तुम अंदर आ सकती हो। हाँ बोलो चिक चिक। कंगम सुन, तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया है। हमने उस चोर को पकड़ लिया है। सच्ची? चलो अच्छा है। तो पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत नहीं है? ठीक है, आती हूँ। क्या हुआ, तुम्हें फोटोज नहीं चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोरिया में आने के बाद आप पहले अच्छे इंसान मिले। मुझे लगा था कोई मिलेगा ही नहीं। रुक जा बेटा। चलिए चलिए, इस तरफ आइए। यहाँ जाना है, चलिए। उसने आपके सारे पैसे खर्च कर दिए। आप चाहो तो उनके खिलाफ हर्जाने का दावा कर सकती हैं। कोर्ट केस करेंगे तो ही आपके पैसे मिलेंगे। कोर्ट केस? हाँ, उनके खिलाफ कोर्ट केस कर दो, हर्जाना मांगो। हर्जाना मुझे भी चाहिए, इस पर दावा ठोक के। मेरी कमर की पूरी बैंड बजा दी। पता है, उस लड़की ने मुझे ऐसा मारा कि मैं आसमान को छूकर सीधा मेरे पिछवाड़े पर गिरा। घंटों तक बेहोश पड़ा रहा मैं, और जब होश आया तो ऐसा दर्द हो रहा था कि मेरी कमर के ऊपर किसी ने रोड रोलर घुमा दिया हो। मैं तो बर्बाद हो गया। अब जिंदगी भर कभी साइकिल नहीं चला। 2 महीने एडमिट रहना पड़ेगा। इनके इलाज का सारा खर्चा तुम्हें देना होगा। ऊपर से दर्द, तकलीफ और काम ना कर पाने के लिए हर एक दिन का हर्जाना वसूलूंगी। देखिए, बुरा मत मानिए, आप भी औरत हैं तो जरा खुद सोचिए। इनके जैसी लड़की हट्टे कट्टे आदमी को हवा में फेंकना तो दूर, धक्का देकर गिरा भी नहीं सकती है। अच्छा, पर डॉक्टर के इन रिपोर्ट्स का क्या? आपको लगता है डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? उनका एक्सीडेंट किसी और वजह से हुआ होगा। आप पुलिस वालों में हमदर्दी नहीं होती? हाँ, उल्टा हमें ही दोषी मान रहे हैं। अरे, पुलिस वालों का यही तो काम है मैडम। इनके जैसे मुसीबत के मारों पर रौब झाड़ के, नुकसान करके, कानून हाथ में लेने वाले बदमाशों पर क्या पुलिस कार्रवाई न करे? लेकिन मैंने ही इसको फेंका था, मैंने ही किया था, इसलिए ये एडमिट है। कर दो केस। अब कोरिया के तौर तरीके तो सीखने ही पड़ेंगे ना। मैं उस चोर पर केस करूंगी, ये औरत मुझ पर केस करेंगी, मैं उस चोर पर केस करूंगी। तुम्हारा इन सब चीजों में फंसना जरूरी है क्या? और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन मैंने आपके पति को इसलिए फेंका क्योंकि वो मेरे दोस्तों को मार रहे थे, तो झगड़ा उन्होंने शुरू किया था। आपके पति को हम पर हमला नहीं करना चाहिए था, और मैंने जो किया अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया। ये लड़की माफी मांगने की जगह हमें सिखा रही है। अपने पति से कह दीजिए कि मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है, पर सच कहूं तो सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पूरा हाथ लगाने से जान भी जा सकती है। अच्छा, क्या है कि मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, लेकिन इलाज के पैसे चुकाने के लिए मैं नौकरी करूंगी। लेकिन मुझे भी आपके पति के ऊपर केस करना पड़ेगा मेरे दोस्तों को मारने के लिए। ठीक है, अलविदा। तुम ऐसे नहीं जा सकती। ऐसा है तो यहाँ से कूदते हुए जाती हूँ। टंग 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 टंग। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उस साइकिलिस्ट की कमर का ऐसा हाल करने वाली तुम जैसी दुबली लड़की थी। ये कैसा गाना लगा है? तुम एक पुलिस वाले हो? देखो, बात बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम यहाँ पर हर किसी से ऐसे ही झगड़ती रही ना, तो एक दिन आएगा जब सभी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सुनो ऑफिसर, तुम बहुत हैंडसम हो। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अब जाओ। ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा। बहुत स्मार्ट है।
ओह, हल्क की बेटी है क्या? ये भी उठा लिया। यही मंगोलिया से आई है। कौन सी चक्की का आटा खाती है? वहाँ रहने वाले 2 बेघर लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा था। वो इतनी ताकतवर है जैसे फिल्मों में कोई सुपर हीरो होता है। अरे मैं तो कहता हूँ ये लड़की चंगेज खान का ही अवतार है। कांग नाम सुन आम लड़की नहीं बल्कि सुपर वुमन है। वो बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि हाथी भी उठा ले। अच्छा सुनो, मैंने कल तुम्हें बियर पीते देखा था। डांस करते थे, बियर पीते थे, चड्डी में डांस कर रहे थे तुम। एक बात बताओ, मंगोलियन लोगों की नजर बहुत तेज होती है क्या? हाँ हाँ, बहुत तेज। अब समझा। सच में मुझे अंडरवेयर में देख लिया, हद हो गई। कैसी हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। ये है थुगो के सीईओ मिस्टर र्यूशियो। इनकी कंपनी जल्द ही कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है। आप तो जानती होंगी। वही जो प्रॉपर्टी के अलावा हर चीज बेचते हैं, थुगो। ये है हंगुमजू, गोल्ड ब्लू पॉन शॉप की सीईओ। हमारे क्लब में ज्यादा कैश इनके पास मिलेगा। तो अब आज की शाम एंजॉय की जाए। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। क्या मतलब? इस हेरिटेज क्लब में हम ही ऐसे हैं जो खानदानी रईस नहीं माने जाते। ओह, इसका मतलब है तुम अभी अभी रईस हुए हो। मैं नफरत करती हूँ खानदानी रईस जादों से, क्योंकि वो अपने माँ बाप के दम पर बड़े बनते हैं। दुनिया की परख नहीं होती। खुद के दम पर हासिल की हुई शोहरत का मजा अलग ही होता है। हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। आपकी सोच वाकई बहुत अलग है। तो इस क्लब के 2 नए रईस मिलते रहेंगे। कॉल 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 कॉल। क्या बात है? ये क्या है? प्लीज एंजॉय कीजिए। थैंक यू मिस तुम। वेलकम। चलो प्रे करते हैं। हाँ, प्रे करते हैं। पेट भर गया। मजा आ गया। दोस्तों, अब चाय पीने के लिए बाहर गार्डन में चले? अब क्या लाए? ये महल तो हद से ज्यादा बड़ा लग रहा है। इतना अमीर कौन होता है? पता है, मैंने गंगा में बहुत सारे रईस लोग देखे, लेकिन ये रईस ही तो कुछ अलग ही लेवल की है। तू बोलना हमें क्या और कैसे करना है, और उस सेक्रेटरी को बाहर भेज देना, फिर हमारा कमाल देखना। नहीं, मेरा मकसद अब बदल गया है। क्या? तुमने देखा ना यहाँ लाइफ कितनी शानदार है, तो अब यहीं ऐश करूंगी, उसकी बेटी बनकर। वो आजा। अरे इतनी भी लालची मत बन, मेरा ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये देख, मैंने ये सस्ती वाली डुप्लीकेट रोलेक्स खरीदी थी। इसकी प्लेटिंग निकलती मेरे हाथ में छाले पड़ गए। ऐसे सूंघ के देखो ना, लोहे की गंदी बदबू आती है। अब लोग मुझे पता है क्या बोलते हैं? आयरन मैन आया, आयरन मैन। उसकी असली बेटी को ठिकाने लगाओ। देखो, वीडियो भेजा है। बाप रे, क्या ताकत है। हाथ है कि हथौड़ा? ये मंगोलिया से यहाँ आई है अपनी माँ को ढूंढने, और मुझे लग रहा है कि यही कांग नाम सुन है। ये कोरियन नहीं है,
तो मर भी गई तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को कोई फर्क पड़ेगा। मार डालो इसे। मतलब तुम मर्डर करवाना चाहती हो? मेरी नई माँ मुझे जो चाहिए वो दे देती है, और तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगी। पर ये लड़की सच में बहुत ताकतवर है, जैसा मेरी माँ ने कहा था। तो ये काम तुम चारों से तो होने से रहा, इसलिए सबको बुला लो और खत्म कर दो। सच कहता हूँ, मैंने कार वहाँ खड़ी की थी। सुबह आके देखा तो मेरी कार यहाँ उल्टी पड़ी थी। ये किसने किया होगा? आपको किसी पर शक है? कोई खूसट बुढ़िया है, कल रात को मुझे फोन करके परेशान कर रही थी। क्या कहीं वो खुसट बुढ़िया मैं तो नहीं हूँ? हाँ? क्या वो आप है? आवाज सुन के तो लग रहा है वो खूसट बुढ़िया यही है। अगर मैं खुसट बुढ़िया हूँ तो तुम उल्लू के पट्टे हो। और अगर इस जैसे निकम्मे लोग यहाँ इतने महंगे घरों में रहने आ गए हैं तो ये जगह मेरे रहने लायक नहीं रही। क्या? अपनी जुबान को लगाम दे खूसट अरे बुढ़िया। जा यहाँ से। ये जो पार्किंग एरिया है ना ऑफिसर्स, यहाँ रहने वालों की गाड़ियों के लिए है। और आप जैसे इज्जतदार लोग यहाँ खड़े रहकर बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पुलिस स्टेशन चले क्या? वहाँ जाना हमारा हक है क्योंकि हम सरकार को इतना टैक्स देते हैं। मेरी गाड़ी। आपने सच में गाड़ी को हाथ से पलट दिया? मजांग डोंग बुचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट खिलचूंगा। इसका मतलब अब मजांग डोंग की रानी है। तो आपने मेरे बारे में सुना है? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग कि आप एक कंधे पर 100 केजी और दूसरे कंधे पर 100 केजी उठाकर अपनी दुकान चली जाती थी, इसीलिए आपको मजांग डोंग की रानी कहा जाता है। छोड़िए, इतनी तारीफ मत कीजिए। डिटेक्टिव चैन, आप इन्हें जानते हैं? सोंगडोंग पुलिस स्टेशन में इनकी कहानियां हर रोज सुनाई जाती थी। और पूछ रहे हो इन्हें जानते हो क्या? लोगों की इनकी असली पहचान 1983 में हुई थी। उस वक्त गुंडे मवाली गैंग बनाकर छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते थे। एक दिन सोमुन नाम के कोरिया के सबसे खतरनाक गैंग के लोग मजांग डोंग के बाजार पर कब्जा जमाने आए थे। तब एक खूबसूरत औरत हाथ में सायरन लेकर लड़ाई के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। लोग कहते हैं कि उसके 3 दिन पहले उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। मजांग डोंग मांस खाने वालों के लिए पूरे देश में साफ सुथरा इलाका माना जाता है। किसी भी ऐरे गहरे को इस बाजार पर कब्जा करने का कोई हक नहीं। ये बाजार ग्राहकों का है, ग्राहकों के लिए था और ग्राहकों के लिए ही रहेगा। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। अगर तुम लोग खुद को गुंडा समझते हो तो चलो गुंडों की तरह दोनों हाथ हो जाएं। किसके साथ? मेरे साथ। क्या बात कर रही है? पागल हो गई है क्या? लेकिन हथियार के बिना कोई खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मांस की यहाँ कोई कीमत नहीं। लेकिन हड्डियाँ टूटी तो वो बेच दूंगी। जा हीरो, आशीर्वाद दीजिए। चल आजा। कैसा लगा बॉस? औरत पे हाथ उठाना है? सोंगडोंग बाजार के लोगों ने चैन की सांस ली और फिर किसी भी गैंग ने वहाँ दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं की और सोंगडोंग पुलिस स्टेशन से क्राइम यूनिट के कई ऑफिसर्स कम कर दिए गए। और तुम नुकसान की बात कर रहे हो? हाँ, जाओ जाके गाड़ी को सीधा करके देखो, सिर्फ छत पे खरोंचाई होगी। ये तो तुम मेरी मेहरबानी ही समझो कि मैंने तुम पर दया दिखाई और गाड़ी का कुछ टूटने नहीं दिया। हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरे दिमाग को हुई तकलीफ का क्या? हाँ, ये गाड़ी मुझे मेरी बच्चे जैसी है, जरा देखिए उसके साथ क्या किया है। हाँ, तुम्हें अपनी तकलीफ के लिए हर जाना चाहिए। अच्छा, और मुझे जो तकलीफ हुई उसका क्या? बोलो।
बात सुनिए ऑफिसर्स, जब तक कोई मुझे उकसाता नहीं है तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ समझे? मैं रात को बाहर जाने के लिए निकली तो मैंने देखा इसकी गाड़ी ठीक मेरी गाड़ी के सामने थी। जबकि पार्किंग एरिया में इतनी जगह थी कि ये कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकता था। तो साफ जाहिर है कि ये आदमी नशे में था और नशे में ही इसने गाड़ी पार्क। लेकिन मैंने शराब नहीं पी थी। अच्छा, अगर तुम शराब के नशे में नहीं थे फिर तो तुम जरूर पागल ही हो। क्या कहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बुढ़िया तू खुद सटिया गई है, दिमाग तेरा खराब है। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझसे कैसे बात कर रहा है। बदतमीज कहीं का। मैं बताऊं क्या हुआ था? हाँ? मैंने इसकी गाड़ी पर इसका नंबर देखा और फिर इसे कॉल किया। इसे अपनी गाड़ी हटाने आना चाहिए था ना, लेकिन उल्टा ये मुझे भला बुरा कहने लगा गाड़ी निकालना नहीं आता तो घर बैठ के नाती पोतों के डायपर बदल। बुढ़िया सुनाओ, सबूत है, रिकॉर्डिंग है, रुको सुनाती हूँ। अरे 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 हटो, तुम्हें तो 1 घंटे बाद ही होश आने वाला है, तो बेहतर है कि तुम आराम से सो जाओ बच्चे। इस निकम्मे के लिए ठंडा पानी लाओ। इस पर मुकदमा चलाना है तो पूछताछ करनी होगी। इसका होश में आना जरूरी है। ओहो, इतना बड़ा शरीर है लेकिन एक झापड़ खाने की ताकत नहीं है। हाँ तो ऑफिसर, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भेजती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे स्टेशन का नंबर दीजिए। जी मैम, ये लीजिए। शुक्रिया। भूख से हालत खराब हो रही है, फिलहाल तो घर जाती हूँ और जाके कुछ खा लेती हूँ। ठीक है जाइए, हम बाद में मिलेंगे, पर आप अपना ख्याल रखिए। आप भी मीठ खाइए, तभी तो मेरे जैसी ताकत आएगी ना। मैं आज से शुरू कर दूंगा। तो मैं चलूँ ऑफिसर? ओहो, सुनो, यहाँ से घर जाते समय बढ़िया सामान फ्रेशनर ले जाना। मुंह खोलते हो तो गटर की बू आती है। पता नहीं क्या क्या खाते हो तुम। पता नहीं इस लड़की का मैं क्या करूं। बॉन्सुन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वैसे भी कहाँ चोट लगती है। अब इस बार क्या हुआ है? हमेशा की तरह इस बार भी मेरी कोई गलती नहीं है। नमस्ते ऑफिसर, मैं अनविन ह्यूक हूँ, दुबोंग सुन का हस्बैंड। हाँ कहिए। तो आप ही बता दीजिए आखिर हुआ क्या है? इन दोनों को देख रहे हो ना, ये एक डॉग शेल्टर में जबरदस्ती घुस गए और वहाँ से कुछ डॉग्स को चुरा कर उनकी फाइटिंग से पैसे कमाने वाले को बेच दिया। अब तुम डॉग्स को प्रोटेक्ट करके उनकी मसीहा बनना चाहती हो क्या? इतने सारे इंसानों की मुसीबतों से तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या बेबी? हाँ, तुम्हें पूछना ही बेकार है। सर, इसे छुड़ाने के लिए क्या करना? सर, मेरी बीवी बेकसूर है, ये बेवजह किसी को नहीं पीटती, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ सर। वो तो ठीक है, लेकिन इनका बयान भी तो सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, जल्दी से सब कुछ बता दो। हाँ, कैसे बेजुबान जानवरों को चुरा कर उनके साथ बदसलूकी करते हो और उन्हीं को बेचकर पैसे कमाते हो? हाँ, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। आप देख रहे हैं ना, इन दोनों के चेहरे पर इतनी चोट लगी है कि ये बेचारे अपना बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत धीरे से मारा था। अच्छा ठीक है, ये केस करना चाहते हैं, बताइए क्या करूं? इन्हें केस करने दीजिए, मैं अपने वकील से बात करता हूँ। इनकी शिकायत ले लीजिए। इन लोगों ने बेजुबान जानवरों के साथ बदसलूकी की है, जबकि मेरी बीवी ने मासूम जानवरों के हक के लिए बदमाशों को सबक सिखाने का काम किया है, जो कि कानूनन जुर्म नहीं होता है। सच कह रही हूँ सर, मैंने कभी भी किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं उठाया, हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। इतनी मार के बाद भी सबक नहीं सीखा है। अरे क्या हाल किया है इनके चेहरे का, घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, मैं किल जुंगान हूँ, गंगनम से। ओह हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं दुबोंग से बोंगसून हूँ। माफ करना, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ इतनी दूर आना पड़ा। क्या करें, गंगनम में बहुत अफरा तफरी मची हुई है, सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। माफी मत मांगिए ना, चोरों की तरह हमारे इलाके थोड़ी होते हैं। इंसाफ के लिए हम कहीं पर भी और कभी भी हाजिर हो सकते हैं। मिनमिन, इनसे मिलो, ये हमारी रिश्तेदार हैं। ये मजांग डोंग की किल जुंगान द ग्रेट है। नमस्ते, मैं अनविन ह्यूक हूँ। अरे वाह, तुम कितने हैंडसम हो, लगता है किसी कुत्ते ने तुम्हें चाट के चिकना किया है, इसीलिए तुमने इससे शादी की है ना। वैसे तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। झगड़ा तो नहीं करते ना आपस में? हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। मजाक बहुत हुआ, हमेशा खुश रहना। तो अब मैं चलूं? जी जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। फिर मिलेंगे। बाय हैंडसम। शुक्रिया। बाय आंटी।
अधूरे काम पर वापस आते हैं। अब तक बयान नहीं मिला ना? बिल्कुल। चलो ये लो। मुंह नहीं चल रहा तो क्या हुआ, उंगलियां तो चल रही है ना? लिखो। शुरू हो जा। आप दोनों तो माहिर लगते हैं। हाँ, ये सब तो हमारा रोज का काम है। जल्दी हो जाए तो हमें बच्चों का ख्याल भी तो रखना है, मतलब मुझे। दांत क्यों दिखा रहे हो? चलो लिखना शुरू करो जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लग रही है। लड़ाई के बाद कुछ खाया नहीं? फ्राइड चिकन लेकर आऊं? तुम इतनी क्यूट लग रही हो ना कि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी नाम सुन ही है। आप हर वक्त नाम सुन के बारे में सोचते रहते हैं। उसकी उम्र की कोई भी लड़की फोटो बनवाने आती है तो आपको नाम सुन ही लगती है। अरे ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में देखते ही एहसास हुआ कि वो नाम सुने। अब मुझे यकीन हो गया, वाजा मेरी बेटी नहीं है। हाँ, मॉम भी कह रही थी। सच में? तुम्हारी माँ से तुम्हारी बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। मैंने उन्हें मिस थोंग से बात करते हुए सुना। सैंडविचेस मैंने 6 मंगवाए हैं। अरे तुम कितना खाओगे बेटा, कंट्रोल करना सीखो। मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। बार बार भूख लगती है तो क्या करूं मैं? लगता है मेरे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। टेस्टी चीज को देखता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, खुद का रोक ही नहीं पाता। अरे बस करो बेटा, लगता है जैसे तुम्हें खाने की बीमारी हो गई है। खाने की लत छुड़ाने के लिए भी रिहाब होना चाहिए ना पापा। अपनी माँ से पूछो, वो बना देंगी तुम्हारे लिए। मॉम से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए, तंजानिया से लाई हुई ताजा बीन से बनाई हुई कॉफी है। घंटों तक इसका स्वाद मुंह में रहेगा। थैंक यू मिस्टर सो। पापा, मिस्टर सो हमारे कैफे के नए बरिस्ता हैं। अच्छा। ये बड़े टैलेंटेड हैं। 2018 में वर्ल्ड बरिस्ता ग्रांड प्री जीता इन्होंने। उम्मीद है आप यहाँ काम करके खुश हैं। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आएगा। मैं चलता हूँ, आप कॉफी का मजा लीजिए। अच्छा, अब हाँ? ये देखो कि मैं नामसुन से कब और कहाँ मिलूंगा। ठीक है। हम लोग जब मुसीबतों से घिरे हुए होंगे तब अचानक से वो हमारे सामने आएगी, किसी मसीहा की तरह इस दुनिया को बचाने के लिए। अरे पहेलियों में क्यों बात कर रहा है? सीधे सीधे बताना, वो कहाँ मिलेगी? वो खुद हमें ढूंढते हुए आएगी। मिस्टर बेयोंसे, इन्हें जनरल कॉस्ट्यूम दे दो, लंच के बाद मिलना। सुनिए, आप मुझे ये वाली ड्रेस दीजिए। क्यों भाई, तुम्हारी वो वाली है? तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। और दो अरे जाओ, जाकर प्रॉप्स चेक करो। इतनी मजबूत लकड़ी टूट कैसे गई? मेरी गलती है, पैर सीधे करने गई और ये टूट गई। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे जनरल का रोल क्यों नहीं दे देते? तुम जनरल कैसे बन सकती हो? जो कैरेक्टर दिया है सिर्फ वही करो, समझ गई? जनरल बना दोगे तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी। अच्छा, तो उठ जाओ और कुंजंग के लिए तैयार हो जाओ। कुंजंग? यानी जनरल कुंजंग? चलो मारना शुरू करो। इंस्पेक्टर कांगी शिक बोल रहा हूँ। मंगोलिया वाले फ्लाइट के पैसेंजर्स की जानकारी मिल सकती है जिसकी तलाशी ली थी? थैंक यू। चलो ये शिक संक्यू ने बुलाया। ठीक है। एक और फॉरेंसिक टीम इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रही है, लेकिन पता चला है कि उनके पकड़ में भी कोई नहीं आ रहा। वो तेजी से लोकेशन बदल रहे हैं। शायद हर लॉगिन के बाद आईपी एड्रेस बदलते होंगे। इन मोबाइल से हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये लोग हम पुलिस वालों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जी हाँ, बोलिए। क्या कहा? उनमें से एक पैसेंजर की अभी भी मौत हुई है? ठीक है, मुझे डिटेल्स भेज दीजिए। यार, इतनी कम उम्र में मर गई। ये सब हो क्या रहा है? पहचानते हो कैसे? हाँ। अरे रुक जा, अकेले चल पड़ता है हमेशा। रुक जा। पा ग्वांगजा की बॉडी में भी यही वाला ड्रग मिला। दोनों सेम है क्या? न कोकेन है न मेथाम्फेटामिन, शायद सिंथेटिक ड्रग होगा। यानी फेंटेनिल भी नहीं? नहीं, ये नया ड्रग है। इसके बारे में और समझने में वक्त लगेगा। ये आज तक का खतरनाक ड्रग है। इसके पेट में तो हमें बिल्कुल ना के बराबर ड्रग मिला है, फिर कैसे मर गई? अगर फेंटेनिल एक काटने वाला कुत्ता होगा तो ये भेड़िया है। एक और जरूरी बात, आपको जो ड्रग मिला था उसका और इसका फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है।
दोनों एक ही है। चलो देखते हैं क्या क्या रखा है। वाह, क्या घर है। या तो यहाँ कोई रहता नहीं था या फिर खाना नहीं खाता था। फ्रिज में सिर्फ बियर और पानी ही है। डेड बॉडी देखी ना, ऐसा लग रहा था उसका वजन 10 किलो कम हो गया हो। उसने खाना छोड़ दिया था, या यूं कहूं कि उस ड्रग की वजह से उसे भूख लगनी बंद हो गई थी। ये औरत अपने सामान में जरूर किसी तरह ड्रग्स छुपा कर लाई थी, किसी ऐसी चीज में जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो कुछ भी नहीं है। चलो, कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, चलते हैं। जूनियर एक्टर हो ना, तो जूनियर एक्टर की तरह ही रहो। तुम होती कौन हो जो मेन एक्टर्स के साथ खाना खाना चाहती हो? साथ में काम करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, तो खाना अलग क्यों है? और तुम तो काम भी नहीं कर रहे, तुम ये क्यों खा रहे हो? तुम्हें निकलवा दूंगा। मैं तुम्हें निकलवा दूंगी। तुम देख लो, मैं तो वही खाना खाने वाली हूँ, तुम ये खाओ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? इतना शोर क्यों? I'm sorry सर, पर ये जूनियर आर्टिस्ट फूड ट्रक का खाना मांग रही है। हाँ तो घर भेजो इसे। मुंह उठा के कहाँ से आ जाते हैं। मैं घर क्यों जाऊंगी? इतनी मेहनत के बाद अच्छा खाना नहीं दे सकते? तुम घर क्यों नहीं जाते? वैसे भी क्या काम करते हो, कुर्सी पे बैठे रहते हो। हटो, जाओ जाओ। जाओ, अपने लिए नया ड्रम मंगवा लो। इससे तो खाना नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम लोग बैठे रहने के अलावा क्या करते हो? आपका अंदाज हमें पसंद आया। नाम जान सकता हूँ? खूबसूरत मोहतरमा। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए, जाओ। मैं आ रहा हूं। यानी अगर वो यहां पर नहीं है तो फिर वो कहां जा सकती है? एक मिनट, मुझे फिक्र क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। एक बेसहारा लड़की की फिक्र तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छा पुलिस वाला हूं। कहाँ गई होगी ये लड़की? हाँ बोलिए। हाँ इशिक, मैं हूँ। जी बोलिए। तुमने उस दिन
गुमशुदा बच्चों की जानकारी मांगी थी ना। 2006 से लेकर आज तक हुई गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट्स में से मंगोलिया में गुम हुए लोगों की संख्या कुल मिलाकर 23 है। ठीक है। पर ज्यादातर 20 साल से ज्यादा उम्र के हैं और इन सभी में सिर्फ 4 ही बच्चे हैं। ओह अच्छा। इन सभी की जानकारी तुम्हारे नंबर पे भेज रहा हूँ। गांगनाम सुन। शुरुआत में कुछ सिंपल रखते हैं। वाजा पर नजर रख रही हो ना? कल खाना खाते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। अभी वो कहाँ है? उसके पीछे आदमी लगा रखे हैं मैम। जैसे ही वो मुझे कोई खबर देंगे मैं उसकी सारी जानकारी आपको दूंगी। ज्यादती मत करना, उस पर तरस आता है। हमें किसी को दर्द पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं, और अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो शायद कोई और मेरी नामसून के साथ कुछ गलत कर सकता है। कुदरत का यही उसूल है। अब कैसे हैं आप? तुम कौन हो? वही जिस पर आपने केस किया है फेंकने के लिए। इसी लड़की ने मुझे पटका था। मेरी कमर। लीजिए, इतना ही है मेरे पास। ये क्या है? इलाज के लिए पैसे हैं, बाकी के धीरे धीरे कमा कर दूंगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ एडमिट हूँ? आपकी बीवी ने मुझे बताया। उन्होंने मेरे खिलाफ हरजानी का केस किया है। वैसे तो वो अच्छी है, बस बकबक ज्यादा करती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं भी आपके खिलाफ केस करने वाली हूँ, मेरे दोस्तों को धक्का देने के लिए। अरे रुको। क्या कर रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? खाना खा लिया? हटो। अंदर कोई नहीं है। वो यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ गई। हान रिवर पर हमला क्यों करवाया होगा? तो तुम कह रही हो कि तुम्हें फिल्म में बड़ा रोल मिल गया? तो अब तुम जल्द ही सेलिब्रिटी बन जाओगी। सुनकर खुशी हुई। तुम तो वंडर वुमन से भी स्ट्रांग हो। इसका राज क्या है? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। मैंने उनसे तुम लोगों को काम देने के लिए भी बात की है, तो उसने हाँ कहा। शायद अगले शूट में हम लोग साथ ही काम करें। थैंक यू यार, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा क्या बात कर ली। अब हम भी सेटल हो गए तो मैं भी रोज काम पर जाऊंगा। नाम सुन। थैंक यू। ये नंबर गोल्ड ब्लू कंपनी का है और ये वाला मिस हंगुमजू का है। थैंक यू। क्या मतलब? वो टेंट तोड़ रहे हैं। खबर मिली है हान रिवर पर टेंट को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा गैंग आ गया है। चलो जल्दी निकलो, जाकर देखो। हाँ, हम आ रहे हैं।
मेरा घर क्यों तोड़ा? इसे जल्दी ठीक करके दो। मैंने कहा मेरा घर ठीक करके दो, वरना तुम सबको एक एक करके मैं मार डालूंगी, समझे? अरे बाप रे, डरा रही हो? हाँ, आजा, मारेगी? मार डालो इस लड़की को, मारो! काट इसे, काट! ये क्या हो गया? हम कब से अपना घर बनाना चाहते थे, अब क्या? नाम सुन। तो मैं सही थी। तुम ठीक तो हो ना? अब मुझे इन सब लोगों के इलाज का पैसा तो नहीं देना होगा ना? इस बार भी लड़ाई इन्होंने ही शुरू की। पता नहीं आज रात को कहाँ सोऊंगी। रो मत, मैं फिर से घर बना दूंगी, फिक्र मत करो। लगा था अब हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये गलत फहमी थी। उठो। तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। हम हमेशा याद रखेंगे। अब तुम कहाँ जाओगे? वो तो नहीं पता, देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। हमारी फिक्र मत करो। अगर हो सके तो घर ढूंढने में इसकी मदद कीजिएगा, जैसे ये सबकी करती है। चलती हो। अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं उनके साथ ही चली जाती हूँ। हाँ हाँ, खुददार जो हो। और ऐसे कितने दिन बिताओगी? हाँ, उन्हें अब अकेला छोड़ दो, ठीक है? चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मेरे घर ले जा रहा हूँ। बाथरूम यहाँ पे है। 20 गुंडों से लड़के आ रही हो, नहा लोगी तो अच्छा लगेगा। ज्यादा मत सोचो, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? मेरी जगह कोई भी होता। अब कहाँ गायब हो गई? इसे गंगनम स्टाइल बोले या मंगोलियन स्टाइल? अपनी ही धुन में रहती है। अच्छा सुनो, अभी मारपीट करने वाले सभी लोगों को हिरासत में ले लो। ये सारे लोग मामूली गुंडे नहीं थे। थैंक्स। सुनो ऑफिसर, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। देता हूं। क्या दूं? लड़कियों के कपड़े तो है नहीं।
मैं दरवाजे पर टांग रहा हूँ। मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं हैं। ठीक है। चलो, कम से कम इस बात पर तो झगड़ा नहीं किया। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर कांग, मैं चियोन बोल रही हूँ। टेंट्स पर हमला करने वाले का पता चल गया। लीहो आजा। उसका असली नाम ई म्योंग ही है। वो हंगुमजू की बेटी है जो आज हमारा नंबर ले गई। हाँ? मुझे पहले ही शक था कि वो हमारी नाम सुन नहीं है। यानी वो लड़की धोखा दे रही थी हमें। हाँ, मवाली कहीं की। मैं घर आ गई माँ। थक गई होगी ना? जाओ, जाकर आराम कर लो। हेलो, मिस हंगुमचू से बात हो रही है? हाँ बोल रही हूँ। मैम, मैं सोल पुलिस से इंस्पेक्टर कांग ही शीख बोल रहा हूँ। हाँ, तो बताइए इंस्पेक्टर। आप अपनी बेटी को ढूंढ रही थी ना? क्या उसका नाम कांगनाम सुन है? हाँ। तो क्या आपको आपकी बेटी मिल गई? नहीं मिली। ऐसा लगा था कि मिल गई, पर वो मेरी बेटी नहीं है। समझ गया। दरअसल मेरे पास उसके बारे में कुछ जानकारी है। आप सच कह रहे हैं? कांग ही शीख नाम है आपका? बताइए इंस्पेक्टर, क्या आपको मेरी बेटी मिल गई है? हाँ, शायद मिल गई है। और वो अभी कहाँ पर है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैम। मैं कहाँ सोऊंगी? ओह, कांगनाम सुन, मुझे तुम्हारी माँ मिल गई है। हाँ सुनो, मैं बोल रही हूँ। जी बोलिए मैम। कांग ही शीख नाम के पुलिस ऑफिसर के बारे में जानकारी चाहिए, और वो कहाँ काम करता है, जल्द से जल्द। जी मैं अभी ढूंढ निकालता हूँ। एक निहत्थी लड़की ने उन्हें मारा, उन 20 कोरियन चाइनीज गुंडों को। मैं वही तो कह रहा हूँ। हमारे पुलिस चीफ ने भी कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा है। हमको अपना खुद का खास ऑफिस चाहिए। इस तरह से पुलिस वालों के ऑफिस में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे लिए ऑफिस बन गया तो हम अंडर कवर कैसे रहेंगे? वही तो, हमें यहाँ कंगन पुलिस की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ऐसे रहने की क्या जरूरत है? पता है, पूरे सोल में ड्रग इन्वेस्टिगेशन करने वाली 10 टीम है। उसके बावजूद दिन ब दिन ड्रग्स का कारोबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इसीलिए कमिश्नर ने खुद स्पेशल ऑर्डर निकाल कर यह खुफिया टीम बनाने का फैसला लिया था। हमें सिर्फ गंगनम में मौजूद ड्रग डीलर्स को सलाखों के पीछे डालना है। ये बात एक पल के लिए भी भूलना मत। ऐसे मामूली झगड़ों के पीछे अपना दिमाग मत लगाओ। मुझे तो ये मामूली नहीं लगते। सच कहूँ तो ये कोई मामूली केस नहीं बल्कि बहुत ही खास केस है। पूरी गैंग को एक लड़की ने धूल चटा दी। अजीब तो जरूर है। छोड़ो, ये हीशिक और यंग तक कहाँ मर गए? उन्होंने आज छुट्टी ली है। 10 दिन से लगातार काम कर रहे थे। और 10 दिन में कितने केस सॉल्व किए? छोड़िए ना सर, छुट्टी के दिन तो उन्हें आराम करने दीजिए ना। अच्छा, आराम करना है ना तो ये काम हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? और सोल क्यों नहीं चले जाते? बहुत टेस्टी है। मैंने
सिर्फ बाहर का हिस्सा खाया है ताकि तुम बीच का टूना फिश वाला हिस्सा खा सको। पक्का मैं खा लूं, चलेगा ना? वाह, पता है मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन ये अब ट्रायंगुलर किम्बाप नहीं रहा, चपटा किम्बाप हो गया है। अभी आंसू भरा किम्बाप बन गया। ये दिन कभी नहीं भूलेंगे, है ना? खा लो फिर सो जाते हैं। ऐसा करते, आधा कल के लिए रखते। सच में? ठंड लग रही है? थैंक यू। अब मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारा टेंट तोड़ने की सुपारी नकली कांग नाम सुनने दी थी, यानी वो तुम्हें मारना चाहती थी। और तुम्हारी माँ 20 साल से तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। 10 साल से वो स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑफ द ईयर कंपटीशन रख रही हैं, इस उम्मीद से कि उनकी स्ट्रॉन्ग बेटी किसी दिन उसमें हिस्सा लेने आएगी। वो आई, मगर वो उनकी असली बेटी नहीं थी। पर शुक्र है, वक्त रहते उन्हें पता चल गया कि वो नकली है। मेरे माँ और पापा फिलहाल दोनों ठीक तो है ना? हाँ बोलिए। मैम, कांगी शेख कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी के 36वें बैच से हैं और सोल पुलिस के लिए खुफिया ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर रहे हैं। इनकी टीम अंडर कवर होकर कंगन पुलिस स्टेशन के ऊपरी मंजिल पर काम कर रही है। खुफिया ड्रग इन्वेस्टिगेशन टीम में? तुम यहां सो जाओ। तो फिर तुम कहाँ सोगे? मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। हाँ तो सो जाओ। गुड नाइट। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? आखिर कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? नहीं पता। पूरे मंगोलिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मुझसे ताकतवर हो। मतलब तुम्हारे पास सुपर पावर है? फिर तो शायद तुम्हारी माँ के पास भी होंगी। माँ के पास? तुम थक गई होगी, चलो अब सो जाओ। तुमने मेरी माँ को ढूंढा, उसके लिए थैंक यू। मैंने तुमसे वादा किया था ना, और मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूं। हाँ, गुमजू बोल रही हूँ। जी, दरअसल मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मेरी बेटी अभी कहाँ है? फिलहाल तो वो मेरे घर पर ही है। मेरी उससे बात करवा सकते हैं? वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने उसे सोने दिया। पता नहीं आपसे बात करके वो सो भी पाती या नहीं। सही किया। और वैसे भी मेरा जागना काफी है। ठीक है, फिर मैं आपको पता भेज दूंगी। वो सुबह उठ जाएगी तो उसे दीजिएगा। मैं उस पते पर उसका इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। कांगी शेख नाम है ना आपका? मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आपका एहसान नहीं भूलूंगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अब रखता हूं। हाँ बोलो गुमजू। नामिन के पापा,
नहीं, नामसून के पापा, हमारी खोई हुई बेटी मिल गई है। मुझे पता चला है कि वो पुलिस के साथ है। सच कह रही हो? हमारी नामसून सच में मिल गई है? ये सच है। मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ, उन्होंने यही कहा। ये लो। देखा कोरिया कितनी अच्छी जगह है। सुबह होते ही तुम्हारे कपड़े हाजिर हो गए। अपनी माँ से मिलने जा रही हो तो अच्छे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुश है। ठीक है। वाह, पहन के आती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय। जी सर, बोलिए। हमने फॉरेंसिक में जो कुछ भी भेजा था उसमें कोई भी ड्रग नहीं मिला है। अच्छा, तुम्हें कल वहां कुछ और भी मिला था क्या? हाँ मिला तो है, पर कुछ खास नहीं है। एक मिनट सर, शायद कुछ मिला है। नामसून, मैडम देर होगी, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। शायद वहां आग लगी है।
नाम सुन। माँ, हाथ धो बेटा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। मुझे पढ़ाई पसंद नहीं। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। ऊपर वाले ने इन्हें ताकत तो दी है, समझदारी नहीं दी। बकवास बंद करो। मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। हर इंसान की कुछ न कुछ जरूरतें होती हैं। आपकी क्या है? मुझे सबसे बड़े मुजरिम को पकड़ना है। बड़े ही दिलचस्प डिटेक्टिव हो। थूगो से ड्रग्स सप्लाई होते हैं। सर, मुझे एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा। हमें इसकी खबर मिली थी। जांच में पता चला है कि ऐसा हो सकता है। कहाँ पर? ऐसी जगह जहाँ ड्रग्स हो सकते हैं। जल्दी करो और गोदाम में चलो। तुमने कहा था ना हमें ड्रग्स ढूंढने हैं।